इस बार की नीट एग्ज़ामिनेशन में आपके मार्क्स या तो बाउंड्री लाइन पे हैं या 50, 60, 100 मार्क्स से आप रह गए हैं, 10, 15, 20 वॉटेवर, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, आपके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आ रहे होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, 10 नंबर और आ जाते, 50 नंबर और आ जाते, मैं भी तो काबिल हूँ। बाई चांस उसमें कुछ हालात रहे, नहीं बन पाए मार्क्स, नहीं मिल रहा है मेडिकल कॉलेज, या आप बीच में हैं। तो आप ये सोचिए कि ये एमबीबीएस कॉलेज अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्राइवेट से कर लूँ, कुछ और कर लूँ, तो एमबीबीएस एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। बहुत वक्त पहले एमबीबीएस कर लेना बहुत बड़ी बात होती थी। आज की डेट में जब तक एमबीबीएस के बाद पीजी नहीं करते हैं आप, एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं है। एक आध केस एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए, वहाँ पर भी आजकल मैंने देखा है जिनके पेरेंट्स के क्लिनिक हैं, वहाँ पर भी जब कोई अब जाता है तो बहुत देख कर जाता है, डिग्रीज जरूर देखता है, उसके बाद नेचर और नॉलेज और वॉट एवर द थिंग दे आर गोइंग टू सी, बिहेवियर। तो एमबीबीएस करना एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। तो आप अगर प्राइवेट से कर भी लेते हो तब भी तो आपको क्या है, आपको क्या लग रहा है उसके बाद आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चलेगी? नहीं, आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेनी पड़ेगी। एमबीबीएस के बाद आपको पीजी करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ये बात क्लियर? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब ये देखिए, बाय चांस आप 10, 5, 15, 20, 50 मार्क्स से रह गए, लेकिन आप इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर इंटेलिजेंसी कैसे पता लगेगी आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो? हार्ड वर्किंग हो, विल पावर, अपने ऊपर बिलीव रखिए और हार्ड वर्किंग हो तो विल पावर कोई बता ही नहीं पाता विल पावर क्या होती है। लिखने में बड़ा अच्छा लगता हो, कहने में भी इट्स डेफिनेटली साउंड्स वेरी गुड। विल पावर, बिलीव, कुछ नहीं, एक ही चीज़, हार्ड वर्किंग अगर हो तो मान लो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और ये जो आप कम मार्क्स से रह गए, ये आपको बेनिफिट देने जा रहा है। आप बोलेंगे कैसे बेनिफिट देने जा रहा है? मान लीजिए आप 20 नंबर से रह गए, 25 नंबर से रह गए, 10 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। आपको अगर 2 नंबर ज़्यादा मिलते तो आपको सबसे बेकार वाला गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलती, फिर आगे लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता आपको। तो कहीं ना कहीं जो होता है, मैं ये तो एक बोलूँगा अच्छे के लिए होता है, तो आप मुझे बहुत भला बुरा बोलोगे तो मैं कहूँगा चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन इससे अच्छा क्या होने वाला है? 6 महीने और मेहनत कर लो। मेहनत करने को बचे ही कितनी है, थोड़ी 6 नंबर और नहीं। आप मेहनत करो कि आपको एम्स दिल्ली जाना है, एम्स दिल्ली, एमएएमसी, एलएचएमसी कुछ तो मिलेगा। तो यानी कि क्या जो आपने पिछले 2 साल में पढ़ाई की उससे आप 590 नंबर ला रहे हैं, तो क्या आप 6 महीने पढ़ाई करके और 100 नंबर नहीं ला सकते हैं? तो आपका साथी जो 5 नंबर ज़्यादा लाके आप सबसे बेकार वाले मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गया होगा, आप एम्स दिल्ली जाएंगे 6 महीने बाद। और ऐसा तो है नहीं कि 2-4 साल में हो जाएगी, 10 साल और लगना है। तो तुम्हें 10 साल, 6 महीने लगेंगे, उसको 10 साल में वो चीज़ क्या मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी। आपको जो क्वालिटी मिलेगी उस समय वक्त कोई नहीं गिनेगा, 10 साल, 9 साल, 12 साल, नो वन इज गोइंग टू सी दैट टाइम, ओनली वी विल टॉक अबाउट द क्वालिटी। आज आपको दिख रहा है कि आप 6 महीने पीछे हो गए हैं, आप उस वक्त को देखिए। ये जो स्क्रीन आ रही है ये देखने नहीं दे रही, रीड नहीं करने दे रही है। तो मैं अगर होता, मुझे ऐसा कोई काबिल आदमी मिला होता, मेरे जैसा कोई मेरा गुरु होता, ये बात समझा देता कि यस दिस इज़ द पॉइंट, कि मेरी नॉलेज बेकार नहीं गई है, उस नॉलेज से मैं दोबारा तैयारी करूँगा और मैं 100 नंबर ला कर और कहाँ पहुँच जाऊँगा। आपका डर 100% कम हुआ होगा। आपकी मेहनत, मानता हूँ कि चीटिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये नहीं होती तो 5 नंबर से आपको इस बार ही एडमिशन मिल गया होता। लेकिन चलो, जो गया नुकसान तो हुआ, लेकिन उसका ये एक बेनिफिट है, सबको बोल रहा हूँ, जिनके भी मार्क्स 100 नंबर के डिफरेंस से रह गए हैं सिलेक्शन से, 100, 150, वो अपने आप को
बिल्कुल ये मान के चलें कि यस, ये मेहनत हमारी बेकार नहीं जाएगी और हम फिर से अपीयर होंगे। ना कि ये सोच के बैठ जाएं हम कि नहीं, हम अब रो रहे हों कि काश प्राइवेट में चले जाते, इतना पैसा होता, उतना पैसा होता। ये कभी मत सोचना कि मेरे पास कम पैसा है, मेरे पेरेंट्स के पास कम पैसा है। इस तरह की नेगेटिव थॉट कभी भी मत लाना। मैं बोल रहा हूँ आपको, वास्तव में अगर कुछ रिलीफ मिला है और विज़न क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि मैंने दिल से, दिमाग से ये पूरी बात की है कि हर एक बच्चे को सत्य बात बताकर, झूठा दिलासा नहीं, एकदम ट्रू वचन, बिल्कुल सत्य बात बता के तुम्हारे दुख को खुशी में बदलूं, और ये सत्य है। ऑल द बेस्ट।